ताला उसके मुतालिक मुझे हक कहने और आप सबको हक सुनकर उस पर अमल करने और उसे आम करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हम मुसलमानों को यानी रसूलुल्लाह के उम्मतियों को जिस लक़ब से याद किया है वो लक़ब बड़ा अजीम है। सिर्फ हम इस पर गौर कर लें कि अल्लाह ने हमें किस लक़ब से पुकारा है। मिसाल के तौर पर स्टेज के ऊपर अगर किसी को कहा जाए कि ये शख्स मुखय्यर कौम व मिल्लत है तो उसका सीना चौड़ा होता है कि स्टेज के नाज़िम ने मेरी तारीफ की। स्टेज के ऊपर किसी मुकर्रिर को अल्लामा कह दिया जाए, खतीब आज़म कह दिया जाए, उसका सीना फूलता है कि क्या बड़े लक़ब से मुझे याद किया गया। किसी पीर साहब को शेखुल मशाइख कह दिया जाए या कुछ और लक़ब से याद किया जाए, वो खुश होते होंगे कि मुझे किस लक़ब से पुकारा। लेकिन स्टेज के ऊपर आपको कोई लक़ब किसी ने दिया, स्टेज के नीचे वही लक़ब देने वाला कमरे में आपका मजाक उड़ा सकता है। मुखय्यर कौम को वो कमरे में जाकर खर भी कह सकता है। इसी तरीके से किसी खतीब को बड़ा लक़ब दिया, खतीब आज़म, बाद में जाके उसको बेवकूफ भी कह सकता है। इसलिए कि स्टेज पे बोलने वालों का कोई एतबार नहीं होता, कोई एतमाद नहीं होता ज्यादातर लोगों का। जिस तरह मौसम बदलते हैं, मौसम बदलने में वक्त लगता है मगर इंसान की बोली बदलने में वक्त नहीं लगता, इंसान की जबान बदलने में वक्त नहीं लगता, इंसान की सोच और फिक्र बदलने में वक्त नहीं लगता। हाथ पैर छूने वाले हाथ और पैर से मुक्के भी मारने लगते हैं, तारीफ करने वाले गालियां भी देने लगते हैं। लेकिन मुसलमानों, अपने मुकद्दर पे नाश करो। सिर्फ आमिना के लाल की उम्मत में अल्लाह ने पैदा किया तो हमें किसी मुकर्रिर के लक़ब की जरूरत नहीं, किसी नाज़िम के लक़ब की जरूरत नहीं, किसी स्टेज के लक़ब की जरूरत नहीं। वो अल्लाह जो खालिके अर्दो समा है, वो अल्लाह जो सत्तारो गफ्फार है, वो अल्लाह जो जव्वादो करीम है, वो अल्लाह जो खालिको मालिक है, वो अल्लाह जो जन्नत और जहन्नम का पैदा करने वाला है, वो अल्लाह जो जमीन और आसमान का पैदा करने वाला है, वो अल्लाह जो चांद और सूरज का पैदा करने वाला है, वो अल्लाह जो जमीन का सब्जा पैदा जमीन से सब्जे पैदा करने वाला है, वो अल्लाह जो सितारों की अंजुमन को सजाने वाला है, वो अल्लाह जो आसमान का साइबान बनाने वाला है, वो अल्लाह जो आसमान से पानी बरसाने वाला है, वो अल्लाह जो जमीन से पानी निकालने वाला है, वो अल्लाह जिसने जिन्नात को पैदा किया, वो अल्लाह जिसने बशर को पैदा किया, वो अल्लाह जिसने हजर को पैदा किया, वो अल्लाह जिसने कुरान को नाज़िल किया, वो अल्लाह जिसने अंबिया को पैदा किया, वो अल्लाह जिसने औलिया को पैदा किया, वो अल्लाह जिसने परिंदों को बोली सिखाई, वो अल्लाह जिसने चूचियों को रिज़्क अता किया, वो अल्लाह जिसने समुंदर की तुग़यानी पैदा की, वो अल्लाह जिसने दरिया में रवानी पैदा की, वो अल्लाह जिसने जिंदा मुर्गी से कभी मुर्दा अंडा पैदा किया और मुर्दे अंडे से जिंदा मुर्गी पैदा की, वो अल्लाह जो रात लाता है तो दिन की चादर को समेट देता है, वो अल्लाह जो दिन लाता है तो रात की सियाह जुल्फों को समेट देता है, वो अल्लाह जो सुबह को पैदा करने वाला है, वो अल्लाह जो शाम को पैदा करने वाला है, वो अल्लाह जो फकीरों को बादशाह बनाने वाला है, वो अल्लाह जो बादशाहों के हाथ में हथकड़ियां डलवाने वाला है। उस अल्लाह ने पूरे कुरान के अंदर कमोबेश 82 मकामात पर मुझे और आपको रसूलुल्लाह की उम्मत को जिस लक़ब से पुकारा, वो लक़ब कितना बड़ा है। अल्लाह इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालों, अंदाजा फरमाए इससे बड़ा लक़ब कोई हो सकता है। अल्लाह अपने बंदों को, रसूलुल्लाह की उम्मत को या अय्युहल्लज़ीना आमनू का लक़ब अता कर रहा है। अरे मुसलमानों, मुस्तफा जान रहमत की निस्बत में नाश करो। किसी नबी की उम्मत को अल्लाह ने ईमान वाला कह के नहीं पुकारा। अगर ये लक़ब किसी को अता किया है तो वो सिर्फ महबूब की उम्मत को अता किया। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हज़रत अल्लामा सैयद अमीरुल क़ादरी साहब, और वो भी लक़ब देने वाला कौन है? अल्लाह है। अल्लाह
है ला तब्दील लिकलिमातिल्लाह, अल्लाह की बात कभी नहीं बदलती, अल्लाह का कलेमा कभी नहीं बदलता, अल्लाह रब्बुल इज्जत की बोली कभी नहीं बदलती। उसने या अय्युहल्लज़ीना आमनू, यानी दुनिया के जितने वीआईपीज़ हैं वो सब तुम्हारे कदमों के नीचे है। क्यों? क्योंकि तुमको अल्लाह कह रहा है ऐ ईमान वालों। अब ईमान वालों को, ये ईमान वालों कुरान में कमोबेश 82 आयत है, उसमें से एक आयत उसमें अल्लाह ने ईमान वालों को 2 जिम्मेदारी अता की है। गौर से सुनना तवज्जो से, अल्लाह ने 2 जिम्मेदारी दी है। 2 जिम्मेदारी अल्लाह की तरफ से है। क्या? ईमान वालों ऊ अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, अपने आप को और अपनी औलाद को जहन्नम की आग से बचाओ। अपने आप को भी ईमान वाले होना नाश करो मुकद्दर पर, ईमान वाला बनाया और ईमान वाला कह के पुकारा भी, ईमान वाला बनाया भी और ईमान वाला कह के पुकारा भी। ईमान वाला बनाकर ईमान वाला कह के पुकार कर अब फरमा रहा है कि तुम्हारी 2 जिम्मेदारी है, ऊ अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, अपने आप को भी जहन्नम से बचाओ और अपनी औलाद को भी जहन्नम से बचाओ। फिर बताता है कि ये जहन्नम क्या है, तो खुद ही फरमाता है वक़ूदुहन्नास वल हिजारा, ये जहन्नम क्या है, जिसका ईंधन इंसान और पत्थर है। यानी दुनिया की आग जलती है तो लकड़ी से जलती है, दुनिया की आग जलती है तो कोयले से जलती है, दुनिया की आग जलती है तो पेट्रोल और पेट्रोलियम से जलती है। लेकिन ये जो जहन्नम की आग है, ये जहन्नम की आग कैसे जलती है? वक़ूदुहन्नास वल हिजारा, जिसका ईंधन लकड़ी नहीं है, जिसका ईंधन तेल नहीं है, जिसका ईंधन पेट्रोल और पेट्रोलियम नहीं है, बल्कि फरमा रहा है जिसका ईंधन इंसान और पत्थर है। अल्लाह अकबर। जो जानता है वो जानता है, जो नहीं जानता है मेरा हर भाई मेरी हर बहन कान खोल कर सुन ले, ये जहन्नम क्या है। आजकल जब लोगों के सामने जहन्नम का जिक्र किया जाता है या जहन्नम के अज़ाब का जिक्र किया जाता है,